मामा जी, कभी आपने विचार किया आपने कितने अत्याचार किया? जिन वसुदेव जी ने तुमको हमेशा भ्रातृत्व प्रेम किया, उन वसुदेव जी को तुमने जाने कितने वर्षों जेल में रखा। अरे भाई का प्रेम, भाई का स्नेह तुमने भुला करके और श्री वसुदेव यानी मेरे पिता के साथ तुमने कितना अत्याचार किया कि भाई की ना प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई। उनके 6 निरपराध बालकों की हत्या तुमने करी, तब तुमको पीड़ा नहीं हुई। आज कहते हो मुझे पीड़ा हो रही कि भाई की ना प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई। हर की हत्या रे वो हत्या की हत्या रे वो हत्या। हत्या किसकी? कि ये 6 के 6 मेरे 6 निरपराध भाइयों की हत्या तुमने करी। आज कहते हो पीड़ा हो रही है कि ये 6 के 6 किए 6 के 6 भ्राता हमारे वो हत्या वो हत्या वो हत्या हमारे नाना उग्रसेन जी तेरे हर कृत्यों पर तुझको टोकते रहे, लेकिन तू कि नाना कहते रहे तुमको नाना रे। तुम्हारे हर कृत्यों पर तुमको टोकते रहे, कंस ऐसा ना कर, लेकिन नाना कहते रहे तुमको नाना रे। कहना जरा भी तूने उनका नहीं माना रे। ओ नाना कहते रहे तुमको नाना रे। कहना जेल में कलपते रहे, जेल में कलपते रहे बेबस बेचारे वो हत्या रे वो हत्या वो हत्या रे वो हत्या। माँ में केवल एक माँ शब्द है, लेकिन मामा में कि मामा हे मामा 2 बार कहे बनता मामा रे।
पिता मारे, उसी माँ को मारन है तलवार हमारे। मामा दो बार बनता मारे, उसी माँ को मारन लिए तलवार हमारी। अब मामा अब तो बारी हमारी है। धारे गए ना धैर्य, धारे गए ना धैर्य, बहते रहे धारे वो हत्या। केसों को पकड़ रखा है कन्हैया ने, कंस सिंहासन से नीचे है, अपना एक हस्त तो केस पकड़ रखा है और दूसरे हस्त से कंस के एक हाथ को पकड़ रखा है। कन्हैया अंतिम बात कंस से कह रहे हैं कि अरे मामा आज हमसे कह रहे हो छोड़ दो, अभी तक विचार करो कि तुमने हमको मारने के लिए कितना प्रयत्न किया, कि बध के वो बध के लिए विधि तूने जो लगाई है। अरे 7 दिन के भी हम नहीं हुए तब तक तो पहुंचा दिया तुमने अपनी सेना मेरे पास, आज कहते हो छोड़ दो। कि बध के लिए विधि तूने जो लगाई है, पाई पाई का हिसाब होगा आना है। आज तो एक एक शब्द का हिसाब चुकाना है तुमसे। कि बध के लिए विधि तूने जो लगाई है, पाई का हिसाब होगा न पाई है। आज ये कन्हैया मामा, आज ये कन्हैया मामा तुझको ललकारे वो हत्यारे, वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मेरे कन्हैया ने अपने बाएं हाथ से ही कंस के केसों को पकड़कर और उसी मंच से घुमा करके नीचे धरती पर पटक दिया। कंस के प्राण उड़ गए और रहे सहे प्राण भी कन्हैया भी उसी मंच से कंस के ऊपर कूद पड़े, रहे सहे प्राण भी कंस के उड़ गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कंस के मरणोपरांत सारे मथुरावासी, सारे ब्रजवासी सभी खूब भाव से, खूब प्रेम से मिले। नाना श्री उग्रसेन जी की इच्छा है कि मथुरा के राज सिंहासन पर कन्हैया विराजमान, पर कन्हैया ने कहा नहीं नाना श्री, राज सिंहासन पर आप विराजोगे, हम तो आपके इस नगर की सुरक्षा में रहेंगे। बस देव और देवकी और नंद बाबा, आज नंद बाबा को पता चला कि वास्तव में ये मेरा लाला, जिसको मैं अपना लाला समझता था, ये तो बस देव और देवकी का लाला है।
श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने सारा वृत्तांत नंद बाबा को सुनाया। कन्हैया और दाऊ भैया नंद बाबा के पास आए, बाबा आप तो नंदगांव जाओ, मैं थोड़ा कुछ दिन मथुरा में रह करके यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ करके फिर मैं आ जाऊंगा। नंद बाबा तो अपने नेत्रों से देखते रह गए सारे ब्रजवासी, पर भगवान की लीला में विघ्न डालना उचित न समझा। नंद बाबा वापस आए। आज पहली बार मैया देवकी ने अपने लाला को अपने हृदय से लगाया। लाला को देख करके मैया देवकी तो मैया यशोदा को लाखों लाखों बधाइयां धन्यवाद दे रही है। वारे यशोदा, तैने मेरे लाला की इस तरह से सेवा करी, इस तरह से सेवा शुश्रूषा करी कि आज 10 वर्ष 56 दिन का मेरा लाला पूरे 20 वर्ष को लग गया। मैं तेरा ये ऋण कभी नहीं चुका पापा। आज कन्हैया और दाऊ भैया के केस मुड़ाए गए, यज्ञोपवीत संस्कार करके, और वो माता पिता अपनी संतानों के बैरी हैं जो उन्हें उचित शिक्षा न दिला सके। गुरुदेव भगवान संजीवनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए मेरे कन्हैया को भेजा गया, और धन्य है मेरे कन्हैया। गए तो थे शिष्य बनकर गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने, लेकिन ऐसी गुरु निष्ठा हृदय में कि उधर से कृष्णम वंदे जगत गुरु, स्वयं गुरु बनकर ही लौटे। वापस आए। अयोध्या मथुरा का शासन काल बड़ा सुंदर चल रहा है। एक दिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता देवकी ने एक दिन विचार किया कि मैं अपने लाला को अपने हाथों से कुछ बना करके खिलाऊं। पहली बार आज मैया ने खिचड़ी बनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अनन्य ममता विष्णु अनन्य ममता विष्णु, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। अपने लाला के प्रेम में आज मैया देवकी ने बड़ी सुंदर खिचड़ी पकवान बनाई। आज लाला को अपने हाथों से खिलाऊं। तैयार करके प्रसाद थाली में परोस करके, और जब कन्हैया के कक्ष में पहुंचने ही वाली थी कि द्वार पर से ही उन्हें अंदर से कन्हैया के रोने की आवाज सुनी। आज लाला बड़े जोर जोर से रो रहे हैं। मैया ने झांक करके देखा कि दीवार की तरफ रुक करके लाला खड़ा हो। हृदय कांप गया। बसदेव जी के पास दौड़ी दौड़ी गई। अरे अपना लाला रो रहा है। बसदेव जी आए, वो भी देख रहे हैं। इतने में ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी महाराज आ गए। बसदेव जी ने उद्धव जी से कहा, भैया उद्धव चला जा करके देखो कि लाला को क्या हुआ, क्यों रो रहा है। उद्धव जी गए, लाला के कंधे पर हाथ रखा, और जब उद्धव जी का स्पर्श कान्हा को हुआ तो कान्हा मुड़ करके उद्धव जी के गले लिपट कर और जोर जोर से फूट फूट के रोना शुरू कर। लाला बताओ तो आखिर रोने का कारण क्या है। तब कन्हैया कहते हैं, उद्धव मैं रोता तो इसलिए हूं कि शायद मैंने कितना बड़ा धोखा अपने उस मैया यशोदा से किया जो मुझको इतना प्रेम करती थी। वो मेरा ब्रज, वो ब्रज
नेत्रों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। ऊधो तुम पूछते हो कि मैं क्यों रो रहा हूं। मोहि बीज बिसरना ऊधो, मोहि बीज बिसरना बिसरतना कभी कभी ये मन कहता है कि वो तो मैंने उन ब्रजवासियों भोले भाले ब्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ, मैया यशोदा के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया। परसों कहीं आमन श्याम गए, परसों दिन बीते बरसों। अरे उस मैया को मैंने झूठ बोल दिया कि परसों आ जाऊंगा, कि जो मैया जब मैं छोटो सो था तो अगर किसी टाइम किसी कारण से मैंने थोड़ा दूध कम पी लेता तो पूरे नगर में मैया सभी वैद्यों के पास दौड़ जाती थी। अरे भाई चल करके देखो मेरे लाला ने आज दूध कम का ही पियो है। उस मैया को मैंने कहा कि परसों आ जाओ। उन गोपियों को जिन्होंने मेरे लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया, उधो मेरा एक काम कर दो। क्या? जैसे मैं उनके प्रेम में निकल हूं, जैसे अपने उन भक्तों के लिए मेरे हृदय में जो निकलता है, यही प्रेम हमारी गोपिकाओं के बीच में भी होगा। एक काम करो, तुम तो ज्ञानी हो ना, तुम जाकर के जरा अपने कुछ ज्ञान के उद्देश्य से उन गोपियों की, उन मैया की, उन नंद बाबा की विरह वेदना कुछ कम करो। उद्धव जी ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, मेरे इस महान ज्ञान को, मेरे इस गुह्य ज्ञान को वो गंवार वाले क्या समझेंगे? कहां भेज रहे हो उन गंवारियों के बीच में मुझको? कन्हैया ने कहा उद्धव तुम एक बार जाओ तो मेरे लिए चले जाओ। उद्धव जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं चला जाता हूं, लेकिन 2 घड़ी से ज्यादा मैं वहां नहीं ठहरूंगा। ठीक है 2 घड़ी के लिए जाओ। उद्धव जी चले। कन्हैया ने कहा उद्धव ठहरो, क्या है जा रहा हूं। अरे भैया उद्धव ऐसे जाओगे तो वहां तो तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा। अपना मोर मुकुट दे दिया उद्धव, अपनी काली कमरिया दे दी उद्धव। जिस रथ में बैठ करके कन्हैया आए थे मथुरा, आज उसी रथ से उद्धव जी पुनः नंदगांव गोकुल जा। इधर बरसों बीत गया है, लेकिन भगवान के जो बाल सखा थे, जो गोपिकाएं थी, जब नंदगांव से रथ निकला था मथुरा की तरफ, तो सभी उसी रथ की तरफ खड़े देखते रहे और वो रथ आंखों से ओझल हो गया था। उसी दिन से भगवान के समस्त सखाओं का ये नियम बन गया था
कि मेरा लाला बोल के गया है कि परसों आ जाऊंगा, तो वो क्या करते कि सुबह सुबह उठ करके गांव के बाहर उसी रास्ते पर अपनी अपनी लठिया लेकर के खड़े होकर के मथुरा की तरफ दृष्टि डाल करके और सुबह से शाम तक खड़े रह जाए। शाम होती आज नहीं आया, कोई काम पड़ गया होगा तो कल जरूर आएगा। रोज की यही स्थिति, बरसों आज इन सखाओं को मथुरा की तरफ से एक रथ का पताका दिखाई दिया। ओहो, सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। वो मेरा लाला, आखिर इस लाला को मेरी याद आई गई, मेरा लाला आ रहा। सारे ब्रजवासी, सारे बाल सखा भगवान के भाग पड़े। एक नन्हा सा छोटा सा सखा था, तो वो रथ की तरफ ना जा करके एक झाड़ की तरफ भागने लगा। कुछ सखाओं ने पूछा, लाला आ रहा है उधर, तू यहाँ कहाँ जा रहा है? उस नन्हे सखा ने कहा, जब तक 100 बार कन्हैया मेरे चरणन में ना पड़ के मुझसे माफी मांगे, तब तक तो मैं लाला से बोलबे वाला। एक दिन कह के बरसों बिता के आ रहा है, जब 100 बार कम से कम मेरे चरणन में पड़ के क्षमा मांगे तो मैं उसे क्षमा करूं, फिर वो आपसे बात करूं। पर सखाओं ने देखा कि अभी उधर से मुड़ करके सबसे आगे वही भागने लगा। सखाओं ने कहा, क्यों तुम तो छुपने जा रहे थे? उसने कहा, पहले लाला से मिल तो लो, फिर बाद में सखा। ये रथ धीरे धीरे नजदीक आया और जब उस रथ पर दृष्टि पड़ी, इन सखाओं की लाला के अतिरिक्त किसी अन्य को देखा तो सभी अपनी नजरें नीचे करके खड़े हो गए। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, इन सखाओं से नंद बाबा के घर का मार्ग पूछा कि भैया हमें नंद बाबा के घर जाना, रास्ता बताओगे? उन सखाओं ने कहा, बाबा परदेसी, नंद बाबा के घर जाने का रास्ता पूछने की जरूरत क्या है? अरे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, फिर कैसे पहुंचूं? क्या ये झरना देख रहे हो? इस झरने को यहाँ पकड़ लो, जहां से झरना निकला है ये झरना कुछ, इस झरने में बहने वाला जल कुछ और नहीं, ये झरने में जो जल बह रहा है नंद बाबा के नेत्रों से, मैया यशोदा के नेत्रों से, समस्त ब्रजवासी गोपियों के नेत्रों से निकला हुआ आंसू की धारा ही तो है जो जल जहां से निकला है, समझ लेना नंद बाबा का। उद्धव जी का वो अपार ज्ञान डगमगाने लगा। कोई किसी को इतना प्रेम कर सकता? पहुंचे नंद बाबा के द्वार, कन्हैया के याद में रोते रोते नंद बाबा और मैया यशोदा के नेत्रों की सुनने की श्रवण शक्ति चली गई। उद्धव जी पहुंच कर नंद बाबा को प्रणाम करते, मैया यशोदा आंगन में खाली पालना बैठी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए खाली पालना झूला। उद्धव जी ने राम राम करी तो मैया यशोदा के कानों में आवाज पड़ी, सो दौड़ करके मुख पे हाथ रख लियो। अरे परदेसी आवाज मत करियो, मेरा लाला अबे हाल सोए हुए, बड़ी देर के बाद तो किसी तरह मैं सुना पाया। कहीं उद्धव जी सोचते, हे राम
कन्हैया को मैं तो मथुरा में छोड़ के आया और वो कन्हैया मैया के कल्पना में उसके पालने में सो रहा है। सारा समाचार हुआ, पूरा समाचार उद्धव जी ने मैया को और नंद बाबा को सुनाया। पूरी रात्रि चर्चा होती रही, पूरी रात्रि उद्धव जी उपदेश करते रहे मैया और नंद बाबा का। मां वो कृष्ण परब्रह्म है बाबा, जिस कृष्ण को तुम अपना बेटा मानते हो वो केवल तुम्हारा बेटा थोड़ी है, वो तो इस जगत का पालनहार है, वो भगवान है, भूल जाओ उसे। तात्विक ज्ञान प्रदान किया, ज्ञान बाबा को और मैया। जब सारा उपदेश उद्धव जी कर चुके तो नंद बाबा एक शब्दों में उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी भैया तुमने बड़ा ज्ञान का उपदेश किया, एक बात बताओ, तुमने अभी कहा कि वो मेरा कृष्ण भगवान, मैं उसे भूल जाऊं? अरे किसी का पागल बेटा भी घर से चला जाए तो भी निरंतर उसकी याद में विकल रहता है, और जिसका भगवान जैसा बेटा घर से चला जाएगा वो माता पिता कैसे उस बाबा को? तुम कहते हो वो भगवान है, मैं मानता हूं वो भगवान है, लेकिन अगर वो भगवान भी है तो उसको अंगुली पकड़ा करके चलना सिखाया यशोदा, उसको बोलना सिखाया इस बाबा ने, तुम कहते हो उसे भूल जाओ। उद्धव तुम्हारे इस उपदेश से मेरे प्रेम की विकलता कम नहीं हो सकती। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो, काफी देर से पानी की तलाश में हो, प्यास से व्याकुल हो, कोई सज्जन मिले, उससे वो पानी के बारे में पूछे, भाई पानी कहाँ मिलेगा? अब वो पानी का उसको ज्ञान देने लगे, पानी कहाँ नहीं है, पानी तो तुम्हारे भीतर भी है, पानी धरती के अंदर है, हर जगह हर कण में वाष्प रूप में पानी है। अब बताओ कि जो प्यासा व्यक्ति है उसको पानी मिलने से उसकी प्यास बुझेगी कि पानी के ज्ञान से उसकी प्यास बुझेगी? पानी मिलने से उसकी प्यास बुझेगी। वैसे बाबा कहते हैं कि उद्धव तुम कहते हो मैं कृष्ण को भूल जाऊं, लेकिन हरि दर्शन की प्यास, जो नेत्र उनके दर्शन के पिपासे हैं वो उनके ज्ञान से संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? दर्शन की प्यासी अखियां, दर्शन की प्यासी अखियां, देखा चाहत देखा चाहत कामन नयने को, देखा चाहत कामन नयने को, कमली नयन को, निस दिन राति
का जो ज्ञान का भंडार था मैया यशोदा और नंद बाबा के उस प्रेम में बह गए। गोपियों के पास जाने की उद्धव जी की हिम्मत ही नहीं हो रही। बड़ा ज्ञान का भंडार लेकर के आए थे, यही पिघल गए। पर नंद बाबा से अनुमति लेकर के अब आया हूं तो जरा गोपियों का भी दर्शन करी। पहुंच गए जमुना जहां हजारों की संख्या में गोपियां श्री जी श्वेत मलिन वस्त्र धारण की नेत्र बंद हैं। श्री कृष्ण की रट चल रही है, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। उद्धव जी उन गोपियों के समुदाय में ना जाकर के एक पेड़ की ओट से उन गोपियों का दर्शन करने लगे। उन गोपियों के हो रहे संवाद को श्रवण करने लगे। एक गोपी आई, किशोरी जी, आज मैंने अपने कन्हैया को सपने में देखा। मेरा लाला आया, मैं गैया दोहने जा रही थी और उससे कहा लाला तनक मेरे बछड़े को छोड़ दियो। सो बड़े प्रेम से मेरे बछड़े को छोड़ करके और मेरे गले में हाथ डाल करके मेरे पीठ पे बैठ गए। कोई गोपी अपना स्वप्न सुनाती है, कोई गोपी अपना स्वप्न सुनाती है, कोई गोपी अपना सुनाती है। एक गोपी ने किशोरी जी से पूछ लिया, किशोरी जी क्या आपको स्वप्न नहीं आता? आपके सपने में कन्हैया नहीं आते? किशोरी जी ने कहा तुम समस्त स्वप्न देखने वाली गोपियों को मेरा बार कम से कम जागृत अवस्था में नहीं तो स्वप्न में ही तो तुम्हें कम से कम केशों का दर्शन, कन्हैया का दर्शन हो रहा है। लेकिन मैं अब आगे क्या बताऊं, जिस दिन से कन्हैया ब्रज से मथुरा गए, सखियों मेरी निद्रा भी उन्हीं के साथ चली गई। और जब निद्रा भी उन्हीं के साथ चली गई, रात्रि में नींद आवे ना तो नींद आवे ना तो स्वप्न आवे कैसे? और जब स्वप्न आवे स्वप्न में कन्हैया कैसे? बड़ी भाग्यशालिनी हो, कम से कम तुम्हें स्वप्न में तो कान्हा का दर्शन हो रहा है। स्वप्ने पश्यन्ति धन्यास्ता सखियोषिता। बड़ा सुंदर संवाद सखियों का होता है। उद्धव जी की जाने की पास में हिम्मत तो नहीं पड़ पाई, लेकिन चूंकि कन्हैया का आदेश है तो पहुंच गए। ऐसे भागवत में तो लिखित खत का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन श्री पुरुषोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि कन्हैया ने एक खत लिख करके भेजा था गोपियों के बीच में। उद्धव जी वो खत लेकर के उन गोपियों के बीच में पहुंचते हैं और जैसे गोपियों ने देखा कि कोई परदेसी जो मथुरा से कन्हैया का संदेशा लेकर के आया है, तो सारी गोपियां भाव से उद्धव जी को प्रणाम करती हैं और सभी कहती हैं परदेसी कि परदेसी संदेसी प्रणाम बाबू। परदेसी संदेसी प्रणाम बाबू। खत भेजन का हमरे श्याम बाबू। खत भेजन का हमरे श्याम बाबू। तनी बाँच कहो ना साँझ
परदेसी हमें पढ़ना तो आवे ना, तो जरा मेरे कन्हैया का संदेशा पढ़ करके ही मुझे सुना दो। तनी माची कहो ना साची साची कहो ना, तनी माची कहो ना साची साची कहो ना। जितनी गोपियां हैं सभी ये सोच रहे हैं कि कन्हैया ने इस खत में मेरा भी जिक्र जरूर किया होगा, मेरा भी नाम जरूर लिया होगा। तनी माची कहो ना साची साची कहो ना, ई हमरो लिखा होई नाम बाबू, ई हमरो लिखा होई नाम बाबू। तनी माची कहो ना साची साची कहो ना, तनी माची कहो ना साची साची। सारी गोपियां तिवारी साहब, ये बड़ा ही एक सुंदर भाव जो हृदय की एक कल्पना थी वो लेखनी के माध्यम से प्रकट हुई है। सारी गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्या बताऊं उद्धव, क्या बताऊं परदेसी, उमरिया की बीती उमरिया रहिया निरखत, परखत प्रीत लिखत नाही बीती उमरिया रहिया निरखत और परखत प्रीत। लगता है अभी भी वो हम लोगों के प्रेम को परखना चाह रहे हैं। देखिएगा इस टुकड़े में खत का कितना सुंदर प्रयोग किया गया है। बीती उमरिया रहिया निरखत, परखत प्रीत लिखत नाही खत, परखत प्रीत लिखत नाही खत। और घेर लई सब उद्धव जी जब उस सभा में पहुंचे तो घेर लई सब देखत देखत, कहन लगी मोहि देखत देखत। घेर लई सब देखत देखत, यानी देखते देखते सभी गोपियों ने उधर घेर लिया और सभी की इच्छा है कि वो खत कन्हैया का मेरे हाथ में आ जाए। कहन लगी मोहि देखत देखत, बिलखत खत बिलखत गए दिन तमाम बाबू, खत भेजिन का शाम बाबू, खत भेजिन का हमरे शाम बाबू। तनी माची कहो ना साची साची कहो ना, ई हमरो लिखा होई नाम बाबू, ई हमरो उद्धव जी ने सोचा अगर ये पत्रिका कन्हैया जी इनके हाथ में पकड़ा देंगे तो ये हमारी तरफ फिर आने वाले नहीं। सो उद्धव जी ने वो खत वाला पत्र तो ऊपर उठा लिया हाथ, सोचा तब तक थोड़ा सा लाओ ज्ञान का प्रकाश इनके ऊपर डाले। गोपियों ने कहा उद्धव
आप चाहे जितना ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, लेकिन तुम्हारा योग हे तुम्हारा योग नहीं मन सीखत, योग वियोग न मन सीखत। योग वियोग न मनवादी, योग वियोग न मनवादी। अब सारी गोपियों ने उद्धव जी को घेर रखा है, खत वाला हाथ उद्धव जी ने ऊपर उठा रखा है, इसलिए दूर से खत दी खत खत दी खत खत वाला नदी खत, कहीं चूके सखियां सभी खत खत बिल खत खत बिल खत की खत बिल खत खत बिल खत, हृदय में बाबू खत बिल खत। और जब उस खत को खोला गया तो सारी गोपियों का हृदय धड़क उठा। क्यों? क्योंकि उद्धव ने कहा सार अस्तित्व जाम नहीं है, इस प्रेम विकलता का कोई काम नहीं है, बस ज्ञान योग से बड़ा कोई धाम नहीं है। और गोपियों का हृदय उस पत्र दो को देखकर धड़का। क्यों? क्योंकि पाती में पत्री, पाती में राधिका का कहीं नाम नहीं है। और जब श्री जी का नाम उस पत्र में नहीं देखा उन गोपियों ने, तो पकड़ा दिया उद्धव योगी खत कहे भाखत, लिखा न राधा सखियां माखत, लिखा न राधा सखियां माखत, लिखा। सारी गोपियों ने कहा अगर मेरे श्री जी का नाम इस पत्र में नहीं है, इस खत में नहीं है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, तो ले जाओ। श्री जी ने जब ये सुना कि उस कन्हैया के खत में मेरा नाम नहीं है, तो श्री जी ने कहा भाई लाओ जरा मैं देखूं तो। और जब श्री जी ने उस खत को देखा तो मुस्कुराई, उस खत को हृदय से लगाया। गोपियों को कहा अरे गोपियों, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, तुम कहती हो कि इस खत में मेरा नाम नहीं है। अरे राधा कहीं ये, राधा कहीं ये, कमल हमारे नीचे लिखा सो क्यों ना निहारे। अरे खत मत दस्तखत, जरा जो सिग्नेचर है इस पर दृष्टि डाला कि मेरे कन्हैया ने साइन किस किस नाम से किया है कि खत मत दस्तखत पढ़ो राधे श्याम बापू, खत मत दस्तखत पढ़ो राधे श्याम, खत मत दस्तखत पढ़ो राधे श्याम। तनी पाँच कहो ना, पाँच कहो ना, तनी पाँच कहो ना, पाँच साँच कहो ना, सीमा हमरो लिखाओ सीमा हमरो लिखाओ तनी पाँच कहो ना। उद्धव जी उन गोपियों के प्रेम में ऐसा डूबे कि 2 घड़ी की बोल के आए थे कन्हैया से, और 6 महीने एक पांव पर खड़े रह गए। उन गोपियों के उस प्रेम विरह सागर में उद्धव जी तो डूब ही गए। एक संत, भगवान के बड़े प्रेमी संत, उनका कहना है कि उद्धव सुधो है चलो, उद्धव सुधो है चलो, सुन गोपिन की बोल और ज्ञान बजाई टिमटिमी और प्रेम बजायो ढोल।
गोपियों के बंधन में उद्धव जी का ज्ञान गोपियों के बंधन करने में भी अपने आप को सामर्थ्य नहीं पाया उद्धव जी ने, इसलिए गोपियों के चरणों में लगे रज कण का बंधन करके उद्धव जी ब्रज से मथुरा जाते। अरे कहां मैं इनका बंधन कर सकता हूं। पहुंच गए मथुरा। जो कन्हैया जिस कन्हैया को रोता हुआ छोड़ करके गए थे, जब उद्धव जी को आते हुए देखा तो बड़े प्रेम से हंसते हुए कन्हैया बैठे, अरे उद्धव आओ, अरे उद्धव आओ, अरे उद्धव आओ। उद्धव जी दौड़ करके कन्हैया के गले लिपट करके और लगे रोने। कहा कान्हा तू इतना निर्दयी है, तू बड़ा कठोर है भैया, तू बड़ा कठोर है, बस मैं यही कहूंगा। अरे मेरे कन्हैया। उद्धव जी क्या हुआ? कहा भैया तू इतना निर्दयी है, वास्तव में वो गोपियां, वो नंद बाबा, वो ब्रजवासी तुमसे कितना प्रेम करते हैं। कन्हैया ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव तू मेरा सबसे प्रिय है, तेरे अंदर ज्ञान का भंडार तो था, लेकिन अकेला ज्ञान नीरस होता है। अगर वो ज्ञान कहीं भक्ति का भी सामंजस्य मिल जाए, भक्ति का भी साथ हो जाए, तो फिर उसमें मिठास आ जाती है। आज तो पूरा पूरा महाराज कंस के मरने के बाद उसका ससुर जरासंध 16 बार आक्रमण मथुरा पर किया और 16 बार कन्हैया ने मार के भगा दिया। दाऊ भैया और कन्हैया ने जाने कहां से जरासंध को पता चल गया कि कृष्ण और बलराम ब्राह्मणों के बड़े अनन्य भक्त हैं, सो उसने अब की बार चढ़ाई करने के पहले 1000 ब्राह्मणों को अपने यहाँ आमंत्रित करके अनुष्ठान में बैठा और कहा सुन लो ब्राह्मणों, मैं युद्ध में जा रहा हूं, अगर विजयी हुआ वापस आया तो तुम लोगों को फिर खूब धन धान्य से समृद्ध कर दूंगा, लेकिन अगर कहीं अगली बार पराजित हुआ तो सबका मस्तक काट दूंगा। 17वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया, सूचना पहुंची मथुरा कि जरासंध ने आक्रमण किया, तो कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा भैया अब की बार लड़ने की इच्छा नहीं है। दाऊ भैया ने कहा क्या कहता है? 16 बार आया, 17वीं बार भी चलते हैं, मार के भगाते हैं उसको। कन्हैया ने कहा भैया चलो भाग चल। दाऊ भैया ने कहा क्या बकता है? अरे दुनिया कायर कहेगी, रणछोर कहेगी, क्या क्या नाम पड़ जाएगा। कन्हैया ने कहा माखन चोर, चीर चोर सब कहते हैं, एक रणछोर भी कह लेंगे और क्या। दाऊ भैया ने कहा भैया तेरी लीला तू ही जाने। रातों रात समस्त मथुरा वासियों को कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा भैया मैंने समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करवा लिया है, और रातों रात समस्त मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा करके और सुबह जरासंध के सैनिकों को दिखा करके दाऊ भैया और कन्हैया प्रवर्षण नाम का एक पर्वत है उस पर चढ़ गए। महाराज जरासंध ने चारों तरफ से उस पर्वत को घेर करके उस पर्वत में ही आग लगवा दिया। भगवान उस पर्वत से सीधे समुद्र में और समुद्र से पहुंच गए द्वारिका में और बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बड़े सुंदर तरीके से द्वारिका का राज चल रहा है। सुधर्मा सभा है, एक से एक योद्धा है, वीर है। एक दिन जो भगवान का प्रथम विवाह पराम्बर रुक्मिणी के साथ होता है, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं परीक्षित तुम्हें पता है भगवान का पहला विवाह जो है वो राक्षस विधि से हुआ। परीक्षित चौंके, भगवान और विवाह राक्षस विधि से? हाँ राजा। महाराज कैसे? जरा मुझे विस्तार से सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज अब भगवान के प्रथम विवाह पराम्बर रुक्मिणी
और श्री श्याम सुंदर के विवाह का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे सुखदेव जी कहते हैं परिचित, सुनो कन्हैया का प्रथम विवाह।